एंड आई एम राजेश। आज के डॉट नेट 8 के इस वीडियो में बात करेंगे डॉट नेट 8 के साथ क्या क्या नया फीचर बेसिकली हमें अपडेटेड मिला हुआ। तो अगर पहले फीचर की बात करें तो बेटर सोर्स जनरेटर है हमारे पास, नेटिव एओटी है। अगर बात करें तो इसमें क्या है, एडवांस एआई कैपेबिलिटीज़ है हमारे डॉट नेट 8 के साथ। ब्लेजर को क्या किया है, इसने इम्प्रूव कर दिया है इस बार। एलिवेटेड डॉट नेट एम बेसिकली SHA हैशिंग प्रीमिटिव को भी इन्होंने इम्प्रूव किया हुआ है। HTTP प्रॉक्सी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है बेसिकली डॉट नेट 8 के साथ। और पीजीओ इंटीग्रेशन भी यहाँ क्या है जी, कुछ नए फीचर्स हमको डॉट नेट 8 के साथ मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर बात करें पहला बेटर सोर्स जनरेटर की, तो बेटर सोर्स जनरेटर कहने का मतलब हुआ द सोर्स जनरेटर इन डॉट नेट 8 इज मोर एडवांस देन ऑल द अदर। बेसिकली जितने भी डॉट नेट के वर्जन आए, 8 का क्या है, कोड जनरेशन ज़्यादा एडवांस है बेसिकली। माइक्रोसॉफ्ट हैड मेड इम्प्रूव द सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट जेसन। इसको क्या माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट जेसन को इम्प्रूव किया फॉर द serialized based reflection. The upgradation is the .NET 8 consists of the source generation now support the init and required property with serializing type. Basically source generation support किसको कर रहा है, init और required property serialized type को। In format of source generation code is now structured and clean. क्या है फॉर्मेट, क्या होगा हमारा सोर्स कोड जनरेटर का, स्ट्रक्चर्ड होगा और क्लीन होगा। नाउ न्यू डायग्नोस्टिक एडेड। बेसिकली क्या हुआ, न्यू डायग्नोस्टिक चीज़ को ऐड किया गया जिसमें क्या है, syslib 1034 एंड syslib 1039 को इंट्रोड्यूस किया गया इसके अंदर। एंड जेसन स्ट्रिंग, बेसिकली कौन सा, जेसन स्ट्रिंग इनेम कन्वर्टर TNM क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है हमारे डॉट नेट 8 को। और नेटिव एओटी की बात करें तो नेटिव एओटी के हेल्प से हम क्या करते हैं, यूज ओनली रिक्वायर्ड कोड। बेसिकली क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ AOT बेसिकली डॉट नेट 8 application use only required code initiate with compiling overall code base। बेसिकली ओवरऑल कोड बेस को कंपाइल ना करके हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड कोड को ही खाली कंपाइल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ऑफ द यूजर लॉग इन द सिस्टम द डॉट नेट 8 application while only use the login code only। basically in the rest of code we remaining its current state as for the result of the following level। basically एलिमिनेशन द नीड ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर। बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारा जस्ट इन टाइम कंपाइलर को हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। द लोडिंग स्पीड क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेटवर्क एंड मेमोरी रिसोर्स सेव होगा बेसिकली। और द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसेस एंड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सिंग गेट रिड्यूस। यूज एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन इम्प्रूवमेंट। बेसिकली अगर बात करें एडवांस एआई कैपेबिलिटीज़ की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी हमारे पास क्या टाइम है मार्केट में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा स्कोप अभी भी है, आने वाले भी समय में भी इसको यूज होगा। तो द मोस्ट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आर इंटीग्रेटेड इन देयर एप्लीकेशन। इन डॉट नेट 8 AI इंटीग्रेशन हैज़ बिकम अ मोर सीमलेस फास्टर और स्टेबल। बेसिकली डॉट नेट 8 के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मोर सीमलेस फास्टर और स्टेबल एप्लीकेशन क्या करते हैं, AI बेस्ड बना सकते हैं। यूजिंग डॉट नेट 8 यू सी इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम डॉट न्यूमेरिक लाइब्रेरी को क्या किया गया है, इम्प्रूव किया गया है। इन एडिशनली अगर बात करें तो AI कंपोनेंट डॉट नेट 8 डेवलप विद द कोलेबोरेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम, Azure OpenAI, Azure Conjunctive Search and Quadrant। All these stack support .NET 8 application to unleash AI capability with most एक्यूरेट आउटपुट। बेसिकली अगर अनदर चीज़ की बात करें तो ब्लेजर को इसमें क्या किया है, इम्प्रूव कर दिया है। बेसिकली क्या हुआ, जब फुल स्टैक वेब UI डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इसके हेल्प से हमारा इनेबल हैंडल टू क्लाइंट एंड सर्वर साइमल्टेनियसली हेल्पिंग द रिड्यूस द पेज लोडिंग टाइम। बेसिकली एंड एडिशनल फ्लोइंग ब्लेजर इज बेसिकली क्या है, स्टैटिक सर्वर रेंडरिंग का फीचर ऐड कर दिया है, स्ट्रीमिंग रेंडरिंग का भी फीचर ऐड कर दिया है, डाटा डिस्प्ले यूजिंग क्विक गाइड आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन भी हमारा ब्लेजर के साथ जोड़ दिया है। एंड ऑटो सेलेक्ट रेंडरिंग रन टाइम आ गया है। एंड फॉर्म हैंडलिंग पर कंपोनेंट इंटीग्रेटिविटी। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारे क्या हुए हैं, ब्लेजर के साथ इम्प्रूव हो गए हैं। नेक्स्ट बात करें एलिवेटेड डॉट नेट MAY की, तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क वर्जन 8
MAUI हैज इम्प्रूव। बेसिकली अगर विंडो डेवलपमेंट करनी होती है तो उसमें हमारा क्या होता है, MAUI का यूज किया जाता है। नाउ यू कैन यूज needed single code base as before, but its code is also running API 34 or Xcode 15, and your .NET MAUI apps in the single code base will be seamlessly operated in the Windows UI, iOS, Android or Mac Catalyst system basically. And moreover अगर बात किया जाए तो न्यू एक्सटेंशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विजुअल स्टूडियो एंड विच कैन इंस्टॉल डेवलप क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेबिलिटी डेस्कटॉप एंड माइक्रो मोबाइल एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ .NET MAUI। अनदर इज बेसिकली जो क्या है जो SHA3 हैशिंग प्रिमिटिव की बात करें तो इन द सिक्योरिटी फीचर .NET 8 हैज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर देन .NET 7। .NET 7 के कंपेयर में क्या है ये .NEट 8 ज़्यादा सिक्योर है। इट्स इनेबल टू कॉन्फ़िगर SHA3 हैशिंग एल्गोरिदम। बेसिकली SHA3 एल्गोरिदम को अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो ऑल्सो API ऑल्सो ऑफर SHA3 कंपोनेंट विल बी कंपैटिबल विथ .NET 8 एप्लीकेशन बेसिकली। और इसमें क्या हुआ है कुछ हमारे SHA3 एल्गोरिदम क्या है अवेलेबल है .NEट 8 के लिए, जैसे ये SHA3 256, 384 एंड 520 यूज फॉर अगर हैशिंग के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह यूज HMAC के लिए HMASCHA3 256 उसी तरह से यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हम हैश एल्गोरिदम के लिए बेसिकली कॉन्फ़िगर एल्गोरिदम को कॉन्फ़िगर करने के लिए, और उसी तरह बात करें यूज फॉर OAP इंक्रिप्शन के लिए भी हमारे इसमें फीचर क्या किया गया है, इम्प्रूव कर दिया गया है। अगर नेक्स्ट बात करें HTTP प्रॉक्सी सपोर्ट की तो टू इनसिक्योर क्लाइंट कनेक्शन एंड प्रिवेंट मैन इन द मिडिल अटैक इन .NET प्रोवाइड HTTP प्रॉक्सी सपोर्ट बेसिकली इन द हेल्प ऑफ एस्टैब्लिश एंड इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन चैनल टू रिटेन द डेटा इंटीग्रिटी एंड confidentially basically to configure complete privacy for every request, and you are only required to all proxy variable once you the configure then encryption will be start working to secure them। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ये HTTP प्रॉक्सी सपोर्ट हमारा क्या होता है .NET 8 के साथ प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली जो हमारा नया फीचर था .NET 8 के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या था ये इसमें PGO इंटीग्रेशन था। PGO इंटीग्रेशन होता क्या था, अनपैरेलल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आर मेन हाईलाइटिंग द .NET 8 बेसिकली अनपैरेलल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। द .NET 8 बेसिकली क्या था, द PGO एंड डायनेमिक प्रोफाइल गाइड ऑप्टिमाइजेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल फॉर ऑल .NET एप्लीकेशन and its result is enhancing the overall speed is 20%। बेसिकली क्या हो जाए हमारा ओवरऑल जो स्पीड हमारा जिसकी वजह से कितना 20% इंक्रीज होता है, सपोर्टिंग इन्हेंसमेंट ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस एंड लोअरिंग द बाउंस रेट बेसिकली। एंड एडिशनल सपोर्ट AVX 5.2 also provided leveraging to the skewed parallel operation basically, and due to this more request and process within short time and high traffic handle impeccability। Also .NET 8 has 24% faster than .NET 7। .NET 8 क्या है हमारा 24% बेसिकली 24% फास्टर है .NET 7 की अपेक्षा।